नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सर्वोदय वे टू सक्सेस यूट्यूब चैनल में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत में पेट्रोल और डीजल के भाव बहुत बढ़ गए हैं। अब कच्चे तेल की कीमत बहुत कम है और भारत में इतना महंगा पेट्रोल और डीजल मिल रहा है। अब इन डीजल के भाव में जो अंतर आ रहा है वो कैसे आ रहा है, तो पहले हम डीजल और पेट्रोल के कच्चे तेल के बारे में जानते हैं। भारत की सबसे बड़ी आयात की जाने वाली वस्तु कच्चा तेल है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चा तेल प्रति बैरल के हिसाब से बेचा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चा तेल प्रति बैरल के हिसाब से बेचा जाता है। एक बैरल में तकरीबन 159 लीटर कच्चा तेल आता है। अब बात करते हैं पेट्रोलियम पदार्थों के खनन से लेकर इस्तेमाल तक की पूरी प्रक्रिया क्या है। खाड़ी के देशों में कच्चे तेल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। यहाँ पर कच्चे तेल के कुएं बहुत बड़ी मात्रा में हैं। इन्हीं कुओं में कच्चा तेल निकाला जाता है, जो कि देश की घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ अन्य देशों को भी निर्यात दिया जाता है। अब सामान्य लोगों को समझने के लिए हम यह मान लेते हैं कि भारत की हिंदुस्तान पेट्रोलियम नाम की कंपनी सऊदी अरब से कच्चे तेल का आयात करती है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम सऊदी अरब की किसी कंपनी से तेल का आयात करती है और समझौते शर्त की अनुसार सऊदी कंपनी उस कच्चे तेल को नजदीकी भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा देती है। इसे FOB फ्री ऑन बोर्ड कहते हैं। अब जो स्टेप नंबर 2 है हमारी, उसमें समझौते के अनुसार तेल की परिवहन लागत को भारत की हिंदुस्तान पेट्रोलियम को वहन करना है। इसे ओशियन मूल्य कहते हैं या फिर ओशियन प्राइस बोलते हैं। ठीक है, प्रकार अब भारत के बंदरगाह पर पहुंचे तेल कुल लागत होगी। अब इस प्रकार अब भारत के बंदरगाह पर पहुंचे तेल की कुल लागत होगी। तेल की लागत FOB मूल्य प्लस ओशियन मूल्य होगी। अब जो हमारी स्टेप नंबर 3 होती है वह होगी जब तेल से लदा जहाज भारतीय बंदरगाह पर पहुंच जाता है। केंद्र सरकार इस पर आयात कर सीमा शुल्क बंदरगाह शुल्क लगाती है। साथ ही बीमा कंपनी को भी बीमा शुल्क का भुगतान किया जाता है। ये सभी भुगतान हिंदुस्तान पेट्रोलियम ही करती है। अब जो स्टेप नंबर 4 आएगी वह अब हिंदुस्तान पेट्रोलियम इस कच्चे तेल को तेल परिशोधन कारखानों जो कि ऑयल रिफाइनरीज होती हैं तक पहुंचाती है ताकि यह प्रयोग करने योग्य हो जाए। यहाँ पर इसी कच्चे तेल को विभिन्न क्रियाओं से गुजरकर इसमें से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल तथा अन्य पदार्थ भी निकाले जाते हैं। इस परिशोधन प्रक्रिया में जो सबसे शुद्ध तरल पदार्थ सबसे ज्यादा शुद्ध होता है उसे पेट्रोल कहा जाता है। जो इससे कम शुद्ध होता है उसे डीजल, और उसके बाद सबसे कम शुद्ध तेल को मिट्टी का तेल कहा जाता है। अब जो 5वीं स्टेप होती है, अब इस परिशोधित तेल को तेल विपणन कंपनियां जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इत्यादि द्वारा रिटेल स्टोरों या अपने अपने पेट्रोल पंपों को भेज दिया जाता है। इसकी परिवहन लागत भी तेल विपणन कंपनियों ही वहन करती हैं। स्टेप नंबर 6 होती है, इन रिटेल दुकानों या पेट्रोल पंपों पर केंद्र सरकार उत्पादन ड्यूटी जिसे बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी, राज्य सरकार बिक्री कर जिसे बोलते हैं VAT लगाती है। यहाँ पर यह बात गौर करने वाली होगी कि प्रत्येक राज्य में वेट की दर अलग अलग है। इसी कारण हर राज्य में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में अंतर पाया जाता है। यदि कोई राज्य पेट्रोलियम पदार्थों पर ज़्यादा कर लगाता है तो वह पर इतनी कीमतें बढ़ जाती हैं। दिल्ली और हरियाणा सरकारें कम कर लगाती हैं। इसी कारण इन राज्यों में पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य अन्य राज्यों की तुलना में थोड़े कम होते हैं। जो आखिरी और 7वीं स्टेप होती है, अब इन्हीं
पेट्रोल पंपों से डीजल और पेट्रोल उपभोक्ताओं तक सीधे इस्तेमाल के लिए पहुंचा दिया जाता है। हम और आप यहीं से अपनी कारों और मोटरसाइकिल में तेल भरवाते हैं। जिस मूल्य पर हम पेट्रोल खरीदते हैं उसका करीब 48% उसका बेस मूल्य होता है। इसके अलावा करीब 35% एक्साइज ड्यूटी, करीब 15% सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी 2% लगती है। आशा है दोस्तों आप समझ गए होंगे कि सऊदी अरब से आने वाला तेल इतना सस्ता होने के बाद भी, इतनी एक्साइज ड्यूटी और टैक्स लगने के बाद हम तक आज के समय में 87-88 रुपये लीटर पड़ रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल सर्वोदय वे टू सक्सेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं।